शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे वर्ग पर ये मेरा 10वां वीडियो है। हमारा चिंतन 6ठे वर्ग की तीसरी गाथा का चल रहा था। माया पिया नुसा भाया भज्जा पूता य ओरसा नालम ते मम तानाय लुपतस सक मुन्ना य मठम संप्यहाये पासे समीय दंसने छिद्देगी सिन्ने च न कंके पुव संथवम। ये चौथी गाथा है। गुरु भगवंतों ने 6ठे वर्ग के तीसरे गाथा के अंदर जो संसार पक्ष में, जो संसार कार्य में करते हैं उन श्रावक के लिए जो कहा है उसके विपरीत यानी अब आगे के जो चौथे गाथा में जो चौथे लाइन है उसमें उन्होंने गुरु भगवंतों को समझाया है। कौन से गुरु भगवंतों को? निग्रंथ यानी अभी जो संतों के इसमें प्रवर्जित हुए हैं, नए साधु हुए हैं, उनके लिए चौथी गाथा के अंदर उन्होंने समझाया है। क्योंकि तीसरी गाथा के अंदर श्रावक को कैसे उपयोग करके लेना, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधी से कैसे लाभ उठाना, इसकी ज्ञान हमें गुरु भगवंतों ने तीसरी गाथा में दिया। और चौथी गाथा में गुरु भगवंतों के लिए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है उनके प्रति आसक्ति या राग मोह जो है वो जड़ से काट दो। साथ ही आगे कहते हैं तथा जो व्यक्ति किसी कारणवश ग्राम, नगर, कुटुंब आदि के दृष्टि से पूर्व परिचित है, उनसे अधिक संसर्ग रखने की लालसा न रखे। गुरु भगवंतों ने नए साधु के लिए इस 2 लाइन में कहा है कि आपको स्नेह कम करना है, धीरे धीरे उसे नष्ट करने का है। हमारा ध्येय कम करने पर नहीं है, हमारा ध्येय ये होना चाहिए, मुझे ये खत्म करना है, नष्ट करना है। ये ध्येय सामने रखते हुए हमारा आचरण चलना चाहिए। साथ में वो कहते हैं ये आचरण कैसा चलेंगे? तो तुम नए दीक्षित हुए हो तो फिर संयोगवश तुम अपने गांव में जाओगे या कोई अन्य गांव में, अन्य क्षेत्र में जब तुम जाओगे उस समय आपके परिचित व्यक्ति कोई कारणवश ग्राम, नगर या कुटुंब संबंधी जो पूर्व परिचित यानी दीक्षा लेने के पहले का परिचित व्यक्ति, दीक्षा लेने के बाद तो सब अपने हैं, वहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है, वहाँ पर कोई सब समान है। लेकिन जब दीक्षा लेने के पहले के जो हमारे संबंध होते हैं, जो हमारे मित्र परिवार या भाई बंद होते हैं, वो व्यक्ति जब हमें मिलते हैं तब उनसे संपर्क अधिक नहीं बढ़ना, संसर्ग यानी उनके साथ ज़्यादा संबंध बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं, हम गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाते हैं, उस समय हमारे साथ वाले से कहते हैं कि ये हमारे गांव के संत है, ये हमारे परिचित है, रिश्तेदार है। जैसे ही हम उनके दर्शन को जाते हैं तब वो संत हमें देखते हैं और 2 मिनट रुक के बाजू को हट जाते हैं। उस समय हमें थोड़ा बुरा महसूस होता है कि हमारे परिचित संत होते हुए भी हमें समय नहीं दिया।
और समय नहीं देने का कारण क्या है उनका? क्योंकि आप उनसे कौन सी बात करने वाले हैं? उनसे पूर्व की बात करेंगे, संसार पक्ष में उनके साथ बिताए हुए क्षण की बात करेंगे, और ये उनके लिए उचित नहीं है। दूसरा, वो स्नेह कट कर रहे हैं, जो कषाय कम कर रहे हैं, और जब आपके साथ संपर्क में बातचीत करेंगे उस समय संभव है कषाय जागृत होंगी, स्नेह बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, ये संभव होगा। इसलिए वो संत क्या करते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनकी मजबूरी ये है कि वो साधना में लगे हैं, और हमारी मजबूरी ये है कि हम साधना में लगे नहीं, हमने घर छोड़ा नहीं। लेकिन जिसने घर छोड़ा है उसकी क्रिया में हम बाधक बन रहे हैं, तो इसका ज्ञान हमें रखना चाहिए। वैसे ही जब ये बात व्यवहार में कहाँ बैठती है, जब अगर हमारे परिचित संत नहीं भी होंगे और हम अगर स्थान के अंदर जाएंगे और उस समय अगर गोचरी का समय हो गया होगा, तो गुरु भगवंतों को ये कहना न पड़े कि हमारा गोचरी का समय हो गया। हम स्वयं जाने उनका समय अभी गोचरी का है, आहार के लिए निकलने का है, या किसी जो बीमार व्यक्ति है उनके घर जाने का उनका समय है। इसका ध्यान रखें। इसका ध्यान अगर रखेंगे तो तुम कैसा होंगे, तुम उनकी क्रिया में सहायक बनेंगे। इसीलिए हमारे प्रतिक्रमण के अंदर 12वां अनुव्रत क्या आता है? हमें कोई साधना करनी है, सामायिक प्रतिक्रमण करने का है, तो उस समय साधु का जो समय है, जो साधु गोत्री के लिए, आहार के लिए हमारे घर पर आने का समय है, उस समय हम सामायिक में न रहे। तो इसका मतलब सामायिक करना नहीं क्या? सामायिक नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम काल का अवलोकन करें। मेरे सामायिक के लिए, मेरे धार्मिक क्रिया के लिए ये अनुकूल वातावरण है क्या? और साथ ही मेरा विचार करते करते मैं सामने वाले भाई बहनों का या गुरु भगवंतों के बारे में भी हमने चिंतन करना चाहिए कि मेरे आने के वजह से कोई उनके धार्मिक क्रिया में बाधा तो नहीं होंगी। अब हम कितने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, और इसका उदाहरण अर्जुन माली का है। अर्जुन माली ने सुदर्शन सेठ की मुलाकात हो गई, उसके पहले कितने प्रवचन सुने होंगे? आप अनुमान लगाओ, उसने कोई भी प्रवचन सुना नहीं होगा। वो जन्म से जैन नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका आचरण जैन के तुलना में बहुत ही अच्छा है। क्यों? कि वो सुदर्शन सेठ से क्या कहता है कि मैं अगर आपके साथ आऊं, इससे आपको कोई बाधा तो नहीं होंगी। फिर ये अर्जुन माली जैसा अनपढ़ व्यक्ति ये सोच सकता है, फिर हम पढ़े लिखे हैं, फिर हम नहीं सोचे क्या? लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं वो व्यवहारिक ज्ञान पढ़ा है और उसे ही हम ज्ञान समझते हैं। लेकिन अर्जुन माली ने अपने आध्यात्म रूपी ज्ञान पढ़ा है। उसने पहले कहीं न कहीं इस ज्ञान को प्राप्त किया होगा, तब उसे सुदर्शन सेठ का निमित्त मिल गया। वैसे ही प्रतिदिन प्रति समय हम ये भाव रखें कि मैं भी अच्छे कार्य के लिए किसी का निमित्त बनूं। साथ साथ ये भी विचार करें कि मैं भी किसी के अच्छे कार्य के लिए बाधक न बनूं।
अगर इस तरह से अगर हम चिंतन करेंगे ना, तो हमारा बहुत सा काम आसान हो जाएगा। और जब ये इस तरह का अगर हमारा स्वभाव बनेगा, इस तरह से हमारा अगर चिंतन बनेगा, तो उस समय हम थोड़ा बहुत भी शास्त्र की बात सुनते हैं, तब हमारे ज्ञान में अधिक से अधिक आता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म के आवरण झड़ जाते हैं, पतले होते जाते हैं, उसके कारण हमारा ज्ञान खुलते चलता है। और जैसा जैसा ज्ञान खुलते चलेगा, वैसे वैसे हमारे को आगे बढ़ने के लिए ये सहायक बनेगा। इस तरह से गुरु भगवंतों ने तीसरे और चौथे लाइन में, तीसरे और चौथे गाथा के अंदर श्रावक के लिए और निग्रंथ मुनि के लिए जो हमें मार्गदर्शन किया है, उस पर हमने थोड़ा भी चिंतन किया तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।